सभी आत्मबंधुत्व ने राम राम। नसती ध्यान ने सभी उन्हें स्वागत। आनापान सती ध्यान ने गुरु जी ब्रह्मश्री पिता महापत्री जिंतो ने कृतज्ञता भावती नमन बोलता आज ध्यान आणि सत्संग सुरू करा. ध्यान करानं विधान हमें कळले बाबा. आरामची सुखासन मध्ये बट दोन्ही हातावरना बोटगा इन्नाने मिळ्या असू. दोन्ही भी पोगो एक ऊपर एक गाली कन क्रास राखली कन बटे असू बटन खाले बेटे तर चक्कमुखी घाली बट अळकूती दौड़ा जाती. हमें एक पैदा है दरी उसराड़ता सन उसुर कवाम भी हमर जतने से सानु लास्ट लगू भी ये उसुर हमर जतने सरलती सहजती चलतो सस ये उसुर हमें देखता डोळा झापी का ना हमार मधमेन हमें उसुर लेता स आणि मधमेन उसुर बाहर छोड़ता स ते कवाम भी चलतो सस हमें उसुर मधमेन लेता सस आणि मधमेन उसुर आणि बाहर छोड़ता सस ये निरंतर चलतो असस उसराट चलतो सस तै उसुर सहज सरळ चलतो सन उसुरने मधमेन होतो सन उसुराने बाहर जेवतो सन उसुरने डोळा झापी का ना हमें देखता असून तैसू एक उसुर मध्ये एक पैदा आहे दरी उसराट आणि जीव दोन्ही भी हमार प्राण आत्मा भी तुम बोला से काय तर भी बोले जीव ते जीव ते उसुर ये शरीर मध्ये एकच दाम ते शरीर मध्ये हमार शरीर मध्ये हमार प्राण असे लोग भी हमार उसुर असा सु हमार उसुर कवा गए हमार प्राण भी घेशुड असु तवसु एक प्राण जीव आत्मान ಬಗ್ಗೆ आणि उसुरन ಬಗ್ಗೆ ये शरीर मध्ये अशिकनच हमें कळले ते कळल्यानं ते तर हमें हमार उसराट न जतने टाइम देने उसराट न जतने आसान टाइम देने केत्र हमार जतने हमें आसान टाइम देने तवा सामने उसुर महत्व प्राण महत्व आत्मा महत्व काय के हमने कळसु ये शरीर हमार उसुर आणि प्राण शांतिने से ये शरीर से उसुर भी नहीं प्राण भी नहीं केत्र ये शरीर भी नहीं ये शरीर एकच दिस मध्ये दुर्गंधवान चाली छोडसो उसुर आणि प्राण नाही केत्र आत्मा ये जीवन ये शरीर मध्ये नहीं उसुर नहीं केत्र दुर्गंधवान चाली छोडसो ये शरीर मध्ये असे लोग हमें कळले गाव उसुर महत्व काय प्राण महत्व काय इस शरीर मध्ये शिकण्यास हमें कळले बा एक तास मधुर संगीत ऐकी लेता सभी आत्मबंधु को आत्म प्रणाम. आनापानासती ध्यान बैठने का तरीका आराम से सुखासन में बैठ के दोनों हाथों का उंगलियों में उंगली ऐसे मिला के दोनों पाँव क्रॉस कर रख के एक के ऊपर एक ऐसे हल्का सा आंखें बंद करके श्वास को अपनाना मास्टर्स. ये शरीर में श्वास है तो प्राण है
तो शरीर तो अच्छा रहता है, सब कुछ देखते हैं, सुनते हैं, बात करते हैं। शरीर में श्वास चला गया तो, प्राण चला गया तो एक ही दिन में शरीर दुर्गंध आती है मास्टर। तो हम इस शरीर में रहते रहते ही हमारा आत्मा के बारे में, प्राण के बारे में, जीव का बारे में और श्वास के बारे में, उसका महत्व क्या है, वो कुछ, ये तो शरीर में रहते रहते ही हमको समझना है। तो प्राण तो आत्मा, श्वास चला गए तो हमको कुछ भी समझ में नहीं आती, समझने। तो शरीर सिर्फ, शरीर में तो कुछ भी नहीं है मास्टर्स। तो श्वास प्राण शरीर में रहते ही ना, तब भी सबको बारे में हम समझना है। ये कैसे समझेंगे, हमारा बारे में हमको कैसे समझ लेंगे, आत्मा के बारे में, श्वास के बारे में महत्व क्या है, कैसे समझेंगे? कि तो समय रखना होगा, श्वास के साथ बैठना होगा, अंदर आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास को तो देखने के लिए, सिर्फ देखने के लिए बैठना है। तो इसके लिए समय रखना होगा मास्टर्स। इधर तो समय ही बंटवार है। साधना करने से तो आत्मा का महत्व, श्वास का महत्व हमको समझते हैं मास्टर्स। अभी मधुर संगीत सुनते सुनते 1 घंटा तो जीव और श्वास का महत्व हम समझेंगे, ध्यान करते करते। हर दिन अभ्यास करना होगा, सामूहिक ध्यान, संगीत ध्यान में बहुत ज्यादा एनर्जी रहता है। पिरामिड में बैठ के ध्यान करने से बहुत एनर्जी रहता है मास्टर्स। पौर्णिमा का दिन, अमावस्या के दिन ध्यान करने से अधिक प्रमाण से हमको ऊर्जा मिलती है। तो श्वास के साथ रहने से, मन को शून्य होने से, ब्रह्मरंध्र से हमारा तो एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी लेते लेते हम ब्रह्मांड के हो जाएंगे मास्टर्स। हम ब्रह्मांड वाले ही है, हम ब्रह्मांड के ही हो जाएंगे। हम वहां से ही इधर आए, फिर वह इधर से वहां हम समझेंगे श्वास के साथ रह के। अभी मधुर संगीत सुनते सुनते हम 1 घंटा ध्यान करेंगे मास्टर्स।
अजून एकच दिवस मी ध्यानची सहज स्थिती लावू. आम्ही ध्यानची सहज स्थिती लावू. 30 seconds. Twenty seconds. 10 seconds. ओके मास्टर्स, आता तुम्हारा दोनों भी हाथ डोला पर रखो. 5 सेकंड लगो. 5 4 3 2 1 0. आता हसनमुखी थी तुम्हारा दोनों भी हाथ देख लेता. हसनमुखी थी डोला. अभी आपका दोनों हाथ आगे पे ऊपर रखना मास्टर्स. 5 सेकंड तक मधुर मुस्कान से हाथ देखते देखते आगे खोलना. थैंक यू थैंक यू थैंक यू मास्टर्स. आज ध्यान एक अद्भुत शक्ती. एक तास ध्यान करीकन एक ध्यान शक्ती लियासू. त्या अद्भुत शक्तीनं हमें चप्पाळे मुखांतर ते धन्यवाद करा. गुरुजी ब्रह्मश्री पिता महापत्री जिंतो ने भी हमें चप्पाळे मुखांतर ते धन्यवाद. सप्त ऋषिंतो ने सांबल मास्टर संतो प्रकृती माता ने हमें चप्पाळे मुखांतर ते धन्यवाद. एवढा अनुभव माने ये ध्यान कराने ये शरीर सहकार दिसे. ये शरीर ने हमारी इष्टे हमें चप्पाळे मुखांतर से धन्यवाद. जूम मध्ये अटेंड लावने भी सगळ्यांना धन्यवाद बोलते. आज सत्संग सुरू करा. कात्र अनुभव ये सीखे था. अनुभव बोल लीजिए. कात्र अनुभव बोला न सीखा. कुछ क्या तो भी अनुभव बोलना है कि तो बोल सकते हैं मास्टर्स. आपका ध्यान का अनुभव कुछ भी क्या तो भी अनुभव है तो बोल सकते हैं.
आता एकदा एक अर्ध तासाने सत्संग करा. केत्र सत्संग केत्र कोण सत्य कळल्यास कवडू सत्य कळल्यास का सत्य कळल्यास सत्य केत्र शाश्वत असान ते शाश्वत असान कोण कळल्यास तौंजज्ञ हमें संघ मध्ये असान प्रापंचिक हमें का कळले तर भी का करले तर भी ते कोण भी शाश्वत नहीं हमें कौडू तर कळलेंदे कौडू कळली का हमें का तर ಗಳಿಸಿಲೆಂದೆ कळलेನ್ನು हमें करिकन कौडू तर ಗಳಿಸಿಲೆಂದೆ ते शाश्वत नव्हे प्रापंचिक डोळानु हे दोन्ही डोळ दिसानु सत्संग सत्संग इकडनं येट्टेटा आता देवस्थान मध्ये खात्र इन्हाने प्रवचन करता असस तिने सत्संग चलतुस आम्ही गैकन वास कैकन कवडा जना बोलता असस गैकन भी बटस आता आम्ही कवडा की एक प्रवचन ऐकता असस एक पुराण बोलान जागर जवास था ऐकता असस ता कोण तुम्ही शाश्वत कोण तुझे सत्य कोण तुझे ते कोण भी बोलता नाही निस्तू प्रापंचिकनुच बोलता असस तिने बोलता नाही सत्संग ऐकत प्रापंचिकनो आम्ही कोण तुझं एक प्रवचन ऐकन दे ते प्रवचन ऐकन दे तिने सत्संग ऐकन बोलता नाही ते माहिती देता असस हमें प्रापंच मध्ये कौ जीवसनु कौ श्रीमंत होनो हमें श्रीमंत वानिष्ठे हमारो विचार कवसनु तवसा विचार हमने भरस होती तवसा विचार बरे केत्र ते सत्संग कवाडतू नहीं होते आता घर में भी धाटपंथी पैदा इधर भी घर में भी तैस ऐक्यास माई बाप कत्ती मट्टा जना बोले भी तैस ऐक्यास हमें कौ घरों कर लेनु कौ पैको कर लेनु कौ सोनू कर लेनु धाटपंथी भी ऐक्यास कात्र गेत्र भी एक प्रवचन ऐका गेत्र भी ता भी तैस बोलस तैस का बोल केत्र हमें प्रापंचिकती हमें कौ छवटस ते छवटस बोलस चवटा सकते का बोले केत्र भी प्रापंचिक नु ते कोण भी शाश्वत नहीं हमने प्रापंचिक ती कवसनु काही ना आयडिया देती आता लई एक घर में न गलाटे असे केत्र नाहीतर घर में गरीब परिस्थिती अशी केत्र घर में न एक अशांत असे केत्र तवसुईने ते बोलता असस का बोलता असस घर में न अशांत असे केत्र पूजा करा डोके बोलस घर में न लड़े असे केत्र ते कात्र अंतर मंत्र नाने कराडिकन घाल होते तवा अंतर मंत्र काम करत तवा लड़े कमोस घर में ना लड़े कमोस यवसु सब भी हमने तवसु प्रवचन मध्ये आम्ही ऐकता असू आणि व्यापार होतूनेस
ते व्यापार कहू हमें इम्प्रूव कर लें, ते व्यापार इम्प्रूव करल्यानिष्ठे हमारा योजने कवसनु निष्ठू यवसो प्रापंचिकनुस विषय बोलतास असो आत्मानु ते कसा नाही बोलता सत्यन ಬಗ್ಗೆ कसा नाही बोलता की तर ते तवनेस ಗೊತ್ತುಸ್ತೀನಿ आत्मा कवानु सत्य नित्य हमें तीन ಬಗ್ಗೆ हमारो आत्मा हमें कौ शांत रखी लेनु, हमारे मनस हमें कौ शांत रखी लेनु, हमारे शरीर हमें कौ शांत रखी लेनु, हमारो मधमेन आत्मा शांत क्षेत्र हमारे मनस आणि शरीर ऑटोमेटिक ती शांती छोड़स ओम शांति 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 के कम बोलस ओम कवन एक आत्मा शांति 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 के तरह शरीर मनस एक बुद्धि तीन भी शांत हो ते तीन भी शांत होने के तरह ये आत्मा शांत होने के तरह हमें कहा करना हमारा अंतर्मुखी प्रयाण करना कहीं ना कौन यवसु शाश्वत सत्यन ಬಗ್ಗೆ वातो करता तिने बोलसो सत्संग कहीं बोली कर सत्य सत्य बोलणारावन्न संग सत्संग इनमध्ये यवसु एक सत्संग करीकन हमें साधना मुखांतर साधना करता करता हमें एक क्षेत्र हमारे जीवन मध्ये आध्यात्मिक मध्ये क्षेत्र शाश्वत कोण तुझे तीन मध्ये भी हमें आगळ गेले आणि प्रापंचिक मध्ये भी हमें ये सब भी ये प्रवचन मध्ये का बोलते को लढेकरांना व्यापार चौकटों क्षेत्र का करनो घरनु वातावरण शांत असून काही का करनो काही ये परिहार बोलते को ये सत्य कवानु कवा अभ्यास करान शाश्वत सानु कवा अभ्यास मुखांतर ते हमें करान सुरू कर्या अभ्यास ते चालू कर्या तवा ये प्रापंचिक गुण कासे हो ते ऐकान जवाना नको हमें प्रापंचिक नु तवसु कळवाना नको ऑटोमेटिक तिथे देखी देखी का ना सवस का केत्र हमारू दृष्टि सभी कड़े भी हमें तेईस देखता ऐकान बटान जरूरत भी नहीं से प्रापंचिक नो ऐकान प्रवचन ऐकान जरूरत भी नहीं से का केत्र सभी सहजती ऐचडस आता आम्ही आध्यात्मिक नो ಬಗ್ಗೆ खा बोलस था गैकन बटे केत्र प्रापंचिक मध्ये हमने का होन पडिस सभ्य आवत आणि आम्ही आध्यात्मिक मध्ये भी हमें આગળ જવાશે ಮುಂದುವರ್ದಾಸ तैबे आस्ती करलेवास आता आम्ही उसराट न जतने असे म्हणते हो मन शून्य करले केत्र हमें ब्रह्मांड वाला हो ब्रह्मांड वाला केत्र ये सृष्टि ಏನು था ती सभी सृष्टि सभी था सभी कलेक्शन से वो लिंक से था हमें ब्रह्मांड वाला ये म्हणते थानु का से था हमारा इन्हें का लिंक इस थानु ज्ञान हमने मिळतो असो आता यवसू एक सत्संग बोलणाऱ्यांकडे आम्ही संघ मध्ये असे क्षेत्र कोण तू सत्य से कोण तू शाश्वत से आम्ही खाते असं ब्रह्मांड ते येणाला आणि ब्रह्मांड ती कलेक्शन मध्ये आम्ही कौ असू लिंक मध्ये कौ असू तई हमने साधना कराणारा निश्चित सत्संग एकच नव्हे वो साधना भी कराणो हमने साधना कराडिकन आता पत्री चिंते देखो साधना कराडतात ते साधना कराडिकन ते हमने स्व अनुभव ಏನು ಅನಿತೆ बोलाडतात अनुभव बोलाडतात सभ्यांना ते बोलाडत ते अनुभव बोलाडस तवसावन्न संघ मध्ये असे क्षेत्र तवसावन्न संघ मध्ये आम्ही साधना करता करता आम्ही तवसावन्न संघ मध्ये असे क्षेत्र का होस आचार्य
आचरणेमध्ये कोण असस आणि तैवे आचरणेमध्ये सत्य कवानु कळ एक वाचिकನ कोणकी बोलिकನ ऐक्यनालाವನ್ನು ते आचरणेमध्ये नाही शिके तर तैवी नाही होतो आचरणेमध्ये असणं आचरणालाವನ್ನು बी संघमध्ये असणं नुसतं बोलानो एक असो सत्य कळल्यानो हमें ब्रह्मांड असं हमें ब्रह्मांड त्यायनु तानु एक हमने सभी हमने तय लिंक से हमने कळस एक तास एक अर्ध तास ध्यान करीकन एक बुक वाचिकन सत्संग मध्ये अटेंड ते कळलिकन नुसतं बोलानो बोलणारावन्न संघ मध्ये असे के तर भी हमें हमें तवडू अगळ गे जेवता नेऊ काय कळलिवास ते कौ कळल्यास हमें भी तव कळल्या कळलिवास आचरणेमध्ये कोणशी ती नानी करता का बोलानो एक मन मध्ये एक बोलानो एक करानो एक तिन्नाने असे केत्र ते आचरणेमध्ये असे नाला नाही असे केत्र तवा तवा भी हमें अगल जवान नहीं होतो हमें देखनो वो निस्तु ध्यान करे केत्र एकच नमे निस्तु सत्संग मध्ये असे केत्र एकच नमे आचरणेमध्ये कोणशी बोले नु का बोले असं तै करता का करता असं तैस बोलता का आता हमें पूर्ति सस्याहारी बनू कोने भी दुखी देना कोणतं प्राणीने भी मारता करना आम्ही नानी बोलतास एक अर्ध तास ध्यान करास आता नानी कौडाकीकडे चलतुसो एक अर्ध तास ध्यान करा नु बोलतासस मैत्री ती असणू करुणे ती असणू प्रेम ती असणू पेकन आणि सभ्योने घर में ना आता हमाराला सभी जना जुमस करत सकेकन ते प्राणी नो एक जीव नु घर में लईकन ते स्वयंपाक करीकन सभ्योने जिमान दिवस ते आचरणेमध्ये नाही असे केत्र ते का उपयोग आचरणेमध्ये असू आता बोले म्हणती एक प्राणी ती प्रेम ती करुणा ती मैत्री ती हमें सभ्योने कहू देकास जीव कवानु तई जीव यही जीव एकच जीव कवानु सभीन मध्ये विषय प्राण कवानु सभीन मध्ये विषय आत्मा परमात्मा सभीन मध्ये विषय काही ना बोले म्हणती हमें तई साधना करता का हमें तवशिये का ती नाने हमें कवा असं ते आचरणेमध्ये सत्संग कवानो आचरणेमध्ये असे ना लावून देत नाही सत्संगामध्ये असे केत्र तवा का वसू तवनु एनर्जी ती हमने ते एनर्जी ते पास होतोस किंवा ते एनर्जी सहज ती सवतोसस तुम्ही कोणाकडे तर बटू खराबालांकडे बटो ते एनर्जी कवानो मॅग्नेट असे नानी होते खराबाला संघ मध्ये असे के तर ते खराब एक आवरसली शुडस आता आचरणेमध्ये असे ना लावणे सत्संग सत्य कोण कळले असा आचरणेमध्ये असे ना लावणं संघ मध्ये आम्ही आला असे केत्र सहजती ते मॅग्नेट असे नाणी होते ते सहजती सामने आई सोडते तवनु देखी कना तवनु ऐकी कना सहजती सवसू तवा का वसू केत्र आता ती कहू आचरणे ती सत्य कळल्यानु का बोलतास तैस करतास तवा ते सहजती हमार मध्ये भी हमें भी तो ही छोड़ासु तिने बोलसो सत्संग कर कोण तू डोळा ना दिसानुसे डोळा ना दिसानु कोण तू आचरणेमध्ये अशी का ना कोण तू बोलतास ते का करतास ते करेनुस का बोलतास तवसान संघ मध्ये असानुस सत्संग आता हमें प्रापंचिक ती बोलणार एक पुराण म्हणजे एक प्रवचन ऐकान जेव्हा ऐकान गैकन का करासो ते हमार मनस
आता घरम्यान लढे करू नको ते तिळवळकी देस छोगोट छोगोटा बोलस ते बी प्रवचन मध्ये छोगोट छोगोटच बोलस घर नहीं कन का करा सकता वो इन्नाने हमने छोगोटस बोले असं इन्नाने तिळवळकी दे असं इन्नाने करता असं की तुम बोली कन ता समाधान करली कन घर न्यावास घर ने म्हणती कात्र ये केत्र कात्र देके केत्र कात्र कोंत्र बोल्या केत्र तौंजतने लड़े चालू करी छड़ा सन का केत्र मनस हमार हाथ मध्ये असतो हमारू गुण कोण तुझे हमें कर्म तो सहजती तो हुई जास होती हमें का प्रवचन ऐके तर कवा हमें उसराटणं जतने शिकणं सत्य कळणारा संघमध्ये शिकणं साधने करणारा संघमध्ये शिकणं आचरणेमध्ये असणारा संघमध्ये शिकत्र तवनान तो हमें भी साधने करता करता हमारू गुण कवानु बदलावणे करली कना आता हमें प्रापंचिक मध्ये आता लड़े ना करनु केत्र हमें हमारू मन था ऐकनु आता हमें लड़े करानु हमार मन हमने बोलतु स हमें लड़े ना करनु हमने मनस्सने कळवांतसु शक्ती हमने कवाव केत्र साधना करे म्हणते आचरणेमध्ये असे नाला संघ असे म्हणते का केत्र हमने ते पहिलू तवන कंतीस हमने ते एनर्जी आवतो सु तवडू एनर्जी हमने फर्स्ट हमार मनस ने कंट्रोल करला तो सु एनर्जी हमार कड़े स्टार्टिंग ने असतो ने साधने करी का ना सज्जन संगत्यामध्ये अशी का ना त्या आचरणेमध्ये असत देखो तवनु एक एनर्जी हमने खवा अवस हमने भी ते एनर्जी अदका हिले तू खवा अदका अवस तवा हमारू मन हमने हमारू आता एकस तवा हमें भी एक आचरणेमध्ये असा 7 दिवस आता लड़े करना केत्र हमें लड़े करता नहीं आता हमारो आरोग्य हमें सुधारणे कर लेनु केत्र हमारा तीस आरोग्य सुधारणे होस आणि हमें एक ब्रह्मांड ते येणारा एक हमें ब्रह्मांड एक शक्ती मध्ये हमें कवांबे हमें सदा सदा तल्लिंक मध्ये ससनु त्या अभ्यास करून केत्र त्या अभ्यासन मुखांतर ते हमने ती नानी वोस साध्य वोस होते सभी तिने सत्संग के कना हमें बोला हमें कोणते भी ना कळलं तर ती सत्संग ने गया था हमें ऐकी का नहीं आ कहीं बोला ऐकी का आवाज करनु तो आचरणेमध्ये लावून तो आचरणेमध्ये असणं केत्र हमें साधना करे केत्र आता हमें हिंदी मध्ये कळलं सभी आत्मा बंधु को मेरा आत्मा प्रणाम हम तो हर दिन सत्संग करते हैं ध्यान करते हैं स्वाध्याय करते हैं सत्संग का मतलब क्या है तो जो भी समझते हैं कौन सा शाश्वत है तो आंखों पे नहीं दिखता है वो सत्य साधना करते करते जो भी आचरने में तो जो सत्य जो भी देखा है जो बोलते हैं जो करते हैं वो सत्य क्या देखा है साधने करते करते वो उसको बोलते हैं सत्संग तो आंखों से नहीं दिखती है हम सत्संग का मतलब हम क्या समझे एक प्रवचन तो सुनने के लिए जाते हैं उधर तो सिर्फ प्रापंचिक का बात ही करते हैं तो कैसे पैसे कमाना कैसे घर पे शांत रहना है और हमारा बिजनेस में कैसे लाभ पाना है तो प्रापंचिक सिर्फ प्रापंचिक का
बात उसको नहीं बोलते, सत्संग के इसको नहीं बोलते, प्रवचन बस। तो प्रवचन देते, तो सलाह देते हैं। हम कितना जगह पे देते हैं, देखते हैं। तो सत्संग के लिए हम गए थे, सत्संग के लिए तो जाते हैं, तो सत्य के बारे में नहीं बोलते। कौन सा सत्य है, कौन सा आंखों में नहीं दिखते है, कौन सा शाश्वत है। ये शरीर में रहे तभी, शरीर छोड़ने के बाद भी तो एक आत्मा, परमात्मा, वो सत्य है। उसके बारे में जो बोलता है देखो, उसको बोलते हैं सत्संग। तो प्रापंचिक में बारे में जो भी बोलते हैं, पैसे कैसे कमाना, अमीर कैसे होना, तो झगड़ा कैसे, क्यों झगड़ा नहीं करना, झगड़ा तो घर का शांत रखने के लिए क्या करना, पूजा पाठ करना, हमारा सोच ऐसे रहना है, हमारा संकल्प ऐसे रहना है, तो पैसे अपने आप आ जाते हैं, हम अमीर बन जाते हैं। ऐसे तो प्रवचन करने वालों को ये सत्संग नहीं बोलते हैं। सत्संग में, सत्संग हम तो हर दिन अभ्यास के साथ करते हैं। अभ्यास करते करते तो सत्य को पहचानते हैं। हम एक ब्रह्मांड का, वहां से ब्रह्मांड से आए हैं। फिर हम साधना करते करते मन को शून्य पाके हम ब्रह्मांड वाले ही है। ब्रह्मांड का तो शक्ति का तो एनर्जी लेते लेते वो ब्रह्मांड का एनर्जी और हमको लिंक कभी भी हमेशा हमेशा के लिए लिंक होना चाहिए। तो कब होता है ये ऐसे लिंक, कभी भी हमेशा के लिए कैसे रहता है कि तो कौन सत्य बोलते हैं, कौन सत्य बोलते हैं वही करते हैं। तो कर जो करते हैं वही बोलते हैं। उसको साथ रहने से, उसका साथ हम रहने से, उसका सत्संग सुनने से, जो भी उसका तो अनुभव से वो बोल रहा है, तो साधना करते करते अनुभव का, आत्मा का अनुभव पाके तो ब्रह्मांड का लिंक में हमेशा जुड़े हैं। उसको साथ उसके ऐसे सत्संग में रहने से तब क्या होता है, हम शुरू शुरू में, हमको शुरू में तो एनर्जी नहीं रहता है मास्टर्स, क्योंकि हम प्रवचन तो प्रवचन सुनने के लिए जाते हैं। सत्संग में, सत्संग में वही सत्य क्या है कि उसको ही पता नहीं है। तो ब्रह्मांड का लिंक और उसका लिंक में जुड़ा नहीं है वो, तो उसका पास हम बैठे तो हम तो कैसे एनर्जी पा सकते हैं। बस वो सुनते समय हमको अच्छा लगता है, फिर हमारा घर पे आने के बाद वही हाल हो जाता है वो प्रवचन में। लेकिन तो सत्संग, सत्संग में मतलब कौन साधना करता है, कौन अनुभव से, आत्मा का अनुभव से ज्ञान पाया है, कौन ब्रह्मांड का लिंक में पल पल में भी हमेशा के लिए ब्रह्मांड का लिंक में है, उसके साथ रहने से, उसके साथ सत्संग में हम रहने से तब क्या होता है कि तो हमारा तो एनर्जी कम है ना, उसका एनर्जी तो स्प्रेड हो जाता है। तो साधना में रहते हैं, आत्मा का अनुभव, खुद आत्मा का अनुभव में रहता है और ब्रह्मांड का लिंक में रहता है। तब उसके साथ हम सत्संग में बैठे तो वो तो उसका एनर्जी हर जगह पे भी स्प्रेड होता है ना। तब हम हमारा को भी तो शक्ति तो कम था ना, धीरे 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 वो शक्ति बढ़ेगा। तो शक्ति बढ़ने से क्या होता है कि तो प्रापंचिक में हम प्रवचन में क्या सुने थे, वो अपने आप हमारा शक्ति बढ़ने से, हमारा शक्ति से ही वो अपने आप तो सृष्टि हो जाता है। हम प्रवचन सुनने के लिए जरूरत ही नहीं, सत्संग में रहना, सत्य क्या ही वो हमको चाहिए। अभी देखो सत्संग का मतलब जो भी आचरण में है,
जो भी ब्रह्मांड का लिंक में है उसके साथ रहने से हम भी एक उद्धार हो जाते हैं, हमारा आत्मा भी उद्धार हो जाते है। लेकिन एक एक बोलते हैं तो सत्य आत्मा ही सत्य है। तो आत्मा के बारे में हमको समझना है। तो हर एक जीव में भी प्राण है, भगवान है। मैत्री करुणा प्रेम से देखना है, ऐसे बोलते हैं। तो साधना नहीं किया है, कोई बुक में पढ़ के कोई कुछ साधना नहीं किया है, ब्रह्मांड का लिंक में नहीं है, सिर्फ पढ़े के तो सत्य के बारे में ही बोल रहे हैं, लेकिन आचरण में नहीं। तो प्राणी को हत्या नहीं, सब हर जीव में भी, सभी में भी एक परमात्मा का तो ऊर्जा है, ऐसे बोलते बोलते कुछ लोग क्या करते हैं, तो बोलते हैं, मुंह से बोलते हैं, तो जो बोलता है वो नहीं करता। क्योंकि घर पे हम ध्यान करते हैं तो अच्छा बोलते हैं, लेकिन हमारा घर पे कोई भी नहीं सुनता। ऐसे हमको नॉनवेज तो पीस वो बना के देना ही पड़ेगा ना, हम तो बना के देते हैं, नहीं तो मना करते हैं घर वाले ऐसे करने के लिए। देखो ये आचरण में नहीं है, तो बोलने से बोल रहा है, आचरण में नहीं है। तो आचरण में नहीं तो क्या लिंक रहता है, ब्रह्मांड का लिंक को हमको क्या लिंक रहता है, नहीं रहता। सिर्फ बोलते हैं, वो सत्य बोलते हैं, उसके पास रहे तो भी हमारा आत्मा का उद्धार तो नहीं होती है। सत्य सत्य तो बुक पढ़ के सुन के बोलते हैं, तो आचरण में नहीं। कौन आचरण में रहता है, अभी देखो पत्री जी जो बोला है वही करा है। तो मैत्री प्रेम करुणा सभी के साथ, सिर्फ प्राणी पक्षी पेड़ पौधे कितने, हर एक के साथ ऐसे थे पत्री जी। ऐसे महान संघ में रहे तो धीरे 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 हम बदलेंगे मास्टर। उसका तो उसका जो बोलता है, जो करता है, साधना के साथ रहता है, ब्रह्मांड का कल लिंक में रहता है, उसका संग में हम रहे तो हमारा भी मन तो मन कैसे हम मन को सिखाना है, साधना करते करते वो हम शक्ति एनर्जी, उसका एनर्जी लेते हैं ना, तब भी हम हमारा मन क्या, हमको मन को क्या बोलते हैं वो सुनना है, मन सुनेंगे। क्योंकि अभी हम सत्संग में साधने करने वालों के साथ जो भी सत्य बोला है वही कर रहा है, उसके साथ तो ब्रह्मांड का लिंक के साथ रहे हैं, उसका संग में हम रहे तो तब क्या होता है, हमारा मन हमारा बात सुनती है। तब हम जो बोलते हैं ना वही करते हैं, वो करते हैं ना वही बोलते हैं। ये धीरे 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 हम भी उसके जैसे हम भी हो जाते हैं मास्टर। ऐसे लोगों के, ऐसे महात्मा के साथ तो संग में बैठ के हम सीखते हैं ना, उसको बोलते हैं सत्संग। सत्संग में प्रवचन में क्या अंतर है हमको समझना है। सिर्फ प्रापंचिक से बोलने वालों को सत्संग नहीं कहते। सत्य को कौन अनुभव से पाया है, ब्रह्मांड के लिंक में है, उसका साथ रहने से वो प्रवचन सुन, वो सत्य का जो बताते उसके तो बताते हुए वो सत्संग में हम जो भी सुने हैं हमारा जीवन में भी परिवर्तन आ रहा है, उसको बोलते हैं सत्संग। इतना बोलते बोलते हमको क्या समझना है, कौन सा सत्संग कौन सा सिर्फ प्रवचन, ये तो समझने की जरूरत है मास्टर, हर एक भी समझना है। धीरे 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 समझ में आते हैं। जैसे हम पत्री जी का तो ऊर्जा के साथ है, ब्रह्मांड का ऊर्जा के साथ है। हम साधना से साधना से पत्री जी बोलते हैं ना, साधना 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 साधना
साधना से हम भी ऐसे जरूर बनेंगे मास्टर। हर एक को भी ये वो शक्ति है, हर एक को भी है। पत्र जी वही बोला है, सभी को भी ये साधना से सभी को भी होता है। ऐसे हमको साधना करने से ब्रह्मांड का लिंक में रहना है। बस आज का सत्संग समाप्त करते हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अन्य सकाळ सत्य 5 घंटा राम राम। अम्मा, सत्संग में अभी आपने बताया कि सभी को सुनना चाहिए, सभी को सुनना चाहिए, और हर तरह का कोई विचार नहीं रखना चाहिए कि कौन सुनना है कौन नहीं सुनना है ना। अभी सत्संग के हम यूनिवर्स से यानी ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ चीज होता है। सत्संग में बात होती है, जो भी बात होता है सत्य होता है। जो ध्यानी होते हैं वो, अभी आपने बहुत अच्छा बात बोला कि बाहरी जो दुनिया में जो सत्संग हो रहा है वो प्रपंचिक हो रहा है, प्रपंचिक होता है। और सही बात है कि लोग सत्संग में जाते हैं। हमने देखा है एक सत्संग यूट्यूब पे हम सुन रहे थे, हमें बहुत अच्छी बात बोला गया, लेकिन उसको गौर नहीं करता, उसका पॉइंट को नोट नहीं किया। हम अपने घर में ही बोला, मैं अपने घर में ही बताया, उसको सुन रहे थे और बोला देखिए क्या बताया जा रहा है इसमें, इस बात को सिर्फ पकड़िए। तो वो उस पर नहीं, वो कुछ नहीं है, वो खत्म हो जाता है उनके लिए। तो ये चीज होता है हमारा ध्यान की स्थिति होने, ध्यान करने के बाद ही ये स्थिति आती है कि आप क्या आपको लेना है और क्या छोड़ना है। जो उस दिन जो हम यूट्यूब पे सुना, एक बाबा थे कोई राम करके, बहुत अच्छा वो बोलते थे और उनका सुनते हैं घर में, सब लोग सुनते हैं, लेकिन उसका अगर 1% भी अपने ऊपर लागू कर ले तो बहुत हो जाए। अभी खुद देखते हैं अपने को कि कैसे, अगर हम सत्संग न सुनते तो आज हम यहाँ तक नहीं आते। स्वाध्याय जो हो रहा है माँ, अगर स्वाध्याय को अगर हम न सुनते तो हम ध्यान में हम आगे नहीं बढ़ते। ध्यान तो जरूरी है, ध्यान तो जरूरी है, लेकिन स्वाध्याय जो हो रहा है वो सुनना चाहिए और खुद भी करना चाहिए। और सत्संग के बारे में जो होता है, अनुभव होता है, जो भी होता है, उसको सुनना बहुत जरूरी है। तभी आपका आगे विकास भी होता है। पत्री सर ने सही नहीं बोला कि आप ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन संगत सभी का टाइम बना दिए हैं कि 1 घंटा ध्यान, 1 घंटा स्वाध्याय, 1 घंटा सज्जन संगत बहुत जरूरी है जीवन में। लेकिन क्या होगा, ध्यान करेंगे सब आउट, चलो हो गया मेरा। ऐसा बहुत बहुत देखा है हमें। तो आप एक्सपीरियंस हो गया ना अम्मा, काफी एक्सपीरियंस हो गया देखते देखते। लेकिन अब धीरे बदलाव लाना है तो पहले हमको स्वयं में बदलाव लाना होगा, बैठना होगा सब कुछ के लिए। अगर हमको अध्यात्म में आगे बढ़ना है तो हमको करना। ये खुद के लिए हम बोल रहे हैं माँ, हम बोल रहे हैं तो हम अपने लिए बोल रहे हैं, किसी और के लिए नहीं बोल रहे हैं। जरूरी है स्वाध्याय में रहना। आप अभी आपकी जितनी एक एक वाणी जो है अम्मा, कहीं से हमको पुस्तक वाली वाणी नहीं, सब आपका अपना ज्ञान बोलते हैं। और हमको लगता है कि अम्मा के ऐसा मैं कब से बोलूं, कैसे बोलूं। आ जाएगा धीरे धीरे वो स्थिति। मैं एक एक बात को सुनता रहता हूँ। हेलो अम्मा, हाँ आवाज जा रही है ना हाँ, हमारी? आवाज आ रही। जी आएगा आएगा, आपको भी आएगा धीरे धीरे। सुनते सुनते साधना से होगा, साधना से होगा, अपने आप से अंतर्वाणी से ही निकलते आते हैं बात,
अंतर्वाणी से ही आते हैं। लेकिन होगा साधने से सभी को भी। मैं भी ऐसे ही शुरू में ऐसे ही समझती थी। तो कितना लोग तो अनुभव बोलते थे ना, इसके जैसे मैं कभी बोलूंगी। शुरू में ये ऐसे ही सोचते, कितना अच्छा बोलते हैं। पत्री जी ने तो बुलाते थे ना, वो पहले से ध्यान करने वालों स्टेज पे बुलाते थे। लेकिन वो कितना अच्छा बोलते थे, मेरे से ऐसे बोलने ही नहीं आते ना, कितना अच्छा बोलता है। बुलाते समय ये पटापट पटापट बोलने लग जाते हैं अनुभव। ऐसे इसको जैसे मैं कभी बोलूंगी, मेरे से भी आपको कैसे लगता था, मेरे से भी ऐसे ही लगा। अभी जी देखो अपने आप हो आ रहा है, बस बता रही हूँ बस। या सभी एक को। आध एक आध एक्सपीरियंस हम बता रहे हैं अम्मा कि जब भी कभी अंदर से जो आवाज निकलता है ना, जब हम ध्यान में बैठ जाते हैं और हमको लगता है बोलने का मन करता है, तो वो अंदर की आवाज ही अपने से निकलते रहती है। और एक एक बात मैंने देखा है कि एक एक बात सत्य आती है उस समय। अगर हम पुस्तक पढ़ के अगर किसी को समझाएं, अगर कुछ भी बात बताएं, तो उसमें थोड़ा सा मिक्स हो जाता है। लेकिन जब भी हम देख गौर किया है कि आँख बंद करके हमने बोलने का कोशिश किया है, कभी भी समझाने का, तो उस समय हमारे अंदर से जो बात आती थी वही निकलती है। और उसका वो फीलिंग हमको बहुत अच्छा रहा है हमें हम वही हम वही हम आज देख रहे थे आज अम्मा को कि हम सोच रहे इतने दिनों से कि अम्मा का जो आधे घंटे का हिंदी में बोलना, पातेगर भाषा में बोलना, कितना और दम दोनों का टाइमिंग है अम्मा, दोनों का टाइमिंग आपका मैच है। 15 मिनट इधर और 15 मिनट उधर, एकदम सेट रहता है। जितना शब्द उसमें बोलती हैं, उतना शब्द आप इसमें लाती हैं। एक शब्द भी इधर-उधर नहीं होता है माँ आपका। फातेकर भाषा में जितना आप बोल देती हैं, वही हिंदी में पूरी बातों को समझाती हैं। ऐसा नहीं कि पातेगर की भाषा को आप पूरा कह देती हैं और हिंदी में कट जाता है, ऐसा कुछ नहीं। पूरा बोलती हैं माँ। समझ में तो आता है ना, पातेगर भाषा बहुत ज़्यादा टेढ़ा नहीं है, खाली बस थोड़ा-सा का अंतर है बस अम्मा। ये साउंड का ही सिर्फ ये जो आवाज़ ध्वनि जो होती है ना, सिर्फ ध्वनि में थोड़ा-सा परिवर्तन होता है बस, पातेगर भाषा में और कुछ नहीं है। बहुत अच्छा लगा अम्मा आज। अच्छा तो रोज़ लग रहा है, आज नहीं अच्छा तो रोज़ रहता है। लेकिन हमें लगता है कि बिना बोले हुए हमको रहा भी नहीं जाता है कि नहीं अम्मा को जो चीज़ मिल रहा है ना उसको हम सामने रखो अम्मा का। और ये 21 डेज का दिन का कल एक दिन है, तो कल समाप्त लास्ट है लास्ट। फिर और हम, मम्मा बुद्ध पूर्णिमा परसों से हाँ बुद्ध पूर्णिमा को हम तो उधर तो चले जाएंगे। मैं तो ये तो 4-5 दिन तक रजा रजा होता है, तो गैप होता है, तो उधर चले जाते हैं। अच्छा तो ये क्या होगा अम्मा उसमें जाने के बता हाँ, दीजिए थोड़ा-सा हम लोग को जानकारी दे दीजिए बुद्ध पूर्णिमा में जो जाती हैं तो उसमें क्या होता है? क्या होता है बुद्ध पूर्णिमा? हाँ, उधर भी 3 घंटा, सुबह सुबह 3 घंटा तो ध्यान चलता है। तो जी अनेक अनेक लोग तो प्रवचन बोलने का, स्वामी स्वामी जी लोग आते हैं, सत्संग करते हैं। तो अच्छा, पिरामिड मास्टर्स, सीनियर मास्टर्स रहते हैं, वो सत्संग करते हैं, वो सुनते हैं। और संस्कृत का कार्यक्रम ये सब चलता है 3 दिन। प्रवचन, ध्यान, सत्संग, और सुबह नाश्ता, दोपहर को खाना, रात को खाना, ये सब रहता है उचित में, फ्री में। कुछ पैसे रहने के लिए तो, और खाना पीने के लिए भी कुछ पैसा नहीं है, और ध्यान उचित, खाना पीना भी उचित। कोई मन मन चाहे तो वो आपके हिसाब से कितना दे तो भी वो पैसा दे अपनी सकते हैं हाँ, वो अन्नदान स्वेच्छा के से। लिए, अन्नदान के लिए। हुँ, ऐसे सब चलता है उधर। सांस्कृतिक कार्यक्रम, डांस, नृत्य, ये सब चलता है। तो ये कहाँ कहाँ हो रहा है अम्मा ये? पिरामिड वैली, बेंगलुरु पिरामिड वैली में।
इंटरनेशनल पिरामिड वैली में हो रहा है ना? नेशनल फील्ड में। वहाँ कोई भी व्यक्ति आ सकते हैं इस ध्यान हाँ में रह हाँ सकते हैं। सभी लोग भी आ सकते हैं, कहाँ कहाँ पे भी रहने वाला बहुत लोग आते हैं इधर भी, हजारों से हजारों लोग आते हैं इधर भी। 3 दिन का प्रोग्राम है, बहुत लोग आप आते आप हैं। वहाँ अपना सेवा भी देती हैं आप? हाँ ध्यान के तो अलग होता है, ध्यान तो आप सुबह में करती होंगी, बाकी सेवा भी देती होंगी हाँ आप? ध्यान और सेवा दोनों भी होता है। मेरे से क्या करने के लिए मन आता है वही सेवा करती हूँ। जी अम्मा, कम से बहुत 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 धन्यवाद सभी को अम्मा, कम सभी से को भी सभी को भी वो सेवा, आध्यात्मिक सेवा भी करना होता है। तो सहस्त्रार का स्थिति में हमको बहुत वो आगे जाना सही है, है। बहुत बढ़ाना है के, तो सेवा की भी जरूरत है। सत्संग ध्यान सेवा की बहुत जरूरत है, सेवा भी करना है हमको, ऐसे आध्यात्मिक सेवा। बहुत 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 धन्यवाद अम्मा कि आज यूट्यूब के माध्यम से सभी को ये जानकारी भी हो जाएगा कि आप पिरामिड वैली इंटरनेशनल में आने का एक सौभाग्य भी आपके द्वारा बता भी दिया गया अम्मा। लोग जो सुनेंगे और आएंगे भी अम्मा। हाँ इसे सभी लोग भी आ सकते हैं, कहाँ कहाँ पे भी रहने वाले आते हैं, सभी लोग आते हैं। ये और ये सब संगीत नृत्य बहुत अच्छा रहता है, डांस सब ये अच्छा रहता है, सुबह शाम को ये सब अच्छा रहता है। एक तरह से ध्यान यज्ञ की टाइप टाइप हो गया ना, ध्यान यज्ञ हो गया ना वो। हाँ और ध्यान यज्ञ के ही रूप में हो गया ना वो हाँ, ये कि ध्यान, हाँ ध्यान यज्ञ के रूप में। और ध्यान यज्ञ में और भी बहुत लोग आते हैं उधर, जैसे ही है वो भी ध्यान यज्ञ की जैसे ही है। लेकिन बुद्ध पूर्णिमा का दिन तो ये सेलिब्रेशन करते हैं ना, इसीलिए बुद्ध पूर्णिमा का तो प्रोग्राम करके इधर बोलते हैं। इधर बहुत उधर अच्छा, तो ध्यान महायज्ञ करके उधर बोलते हैं, दिसंबर में जो भी चलता है। बहुत अच्छा अम्मा। जो कहाँ कहाँ पे भी तो ध्यान चलता है ना, वो तो यज्ञ ही है, ध्यान का यज्ञ ही है। देखिए अगली बार का स्थिति हमारी उस तरह हो जाए कि मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। अगली बार, इस बार तो नहीं बना पाया प्रोग्राम, लेकिन अगली बार का देखेंगे। हम्म, ये तो हर एक साल होता होगा अम्मा ये ना? हर साल होता है, हर साल। बहुत हर बहुत साल। धन्यवाद अम्मा। हम तो कितना 2008 से दिसंबर में आए हैं, 9 से हाँ, भी 2009 से भी हम तो जा रहे हैं उधर बुद्ध पूर्णिमा। हमें 2008 में दिसंबर में आए, तो बुद्ध पूर्णिमा का तो हो गया था, 2008 में तो नहीं था, नहीं गए थे हम। 2009 से हम हर साल जाते हैं उधर। और करताल में ध्यान महायज्ञ ऐसे होते हैं ना, करताल और बेंगलुरु में। मैं बेंगलुरु में तो कभी कभी पूर्णे में हर संडे जाती रहती हूँ। जी अम्मा, ये पता है ये हमको। ओके। ये तो अम्मा वहाँ ग्रुप कॉन्सेंस का तो एनर्जी खुद हाई लेवल का मिलता है ना, वो ग्रुप में करने से हम्म, इसका फायदा होता है। अभी हम लोग 10 आदमी 20 आदमी कर पाते हैं, 100 आदमी, वहाँ हजारों का एनर्जी आता है और सब पॉजिटिव ऊर्जा के साथ बैठते हैं वहाँ। सब अपने अंदर पॉजिटिव सोच के बैठते अभी हैं। अभी जूम में ये क्या है, 5 से लाइव भी आता है, देखो पीएमसी कनाडा लाइव भी आते हैं आप। तो जूम में लाइव में यूट्यूब में तो अटेंड है, तो आपका तो एनर्जी तो होता है, ध्यान भी होता है अच्छा, ग्रुप तो इसको में। इसको कनेक्ट कर देंगे और क्या, हम अब सुबह का सेशन यहाँ से स्टार्ट कर देंगे 5 बजे भोर वाला स्टार्ट करके उसको कनेक्ट कर ले। 5 से ही 8 होता होगा ना? हाँ 5 से 7:30 8 बजे तक 3 घंटा ध्यान रहता है। हाँ, तो इसको हम कनेक्ट कर देंगे, मैसेज देके इसी को डायरेक्ट लाइव कर लेंगे उसको। हाँ हम्म, हाँ, अब हम कर लेंगे, मैं आपने दे दिया ना, आप बोल दिया ना, अब कनेक्ट हो जाएगा रोज। ओके। सुबह का ध्यान वहीं से डायरेक्ट होगा लाइव, हम लोग डायरेक्ट, यहाँ डायरेक्ट। बैठेंगे और वहाँ की एनर्जी को रिसीव करेंगे हाँ सुबह। हाँ, ये कहाँ पे भी बैठे तो भी उतना एनर्जी तो आता ही है, तो ऐसे है। हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा। यही सब मिलता है बाद जब स्वाध्याय होगा,
सज्जन संगत होगा तभी ये सब पता चलेगा, नहीं तो पता क्या चलता। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आणि आम्ही सकाळ सुट्टी मिळावं सगळ्यांनी. बाय बाय, सी यू. थँक्यू. राम राम. राम राम। धन्यवाद.